देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हमसे पूछे कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ आज तक, सारा वापस करेंगे, मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। 35 सालों से सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा है। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे। इनके राज्य में लड़कियां महारानी सब सेफ है, क्या सेफ है भैया? लोगों ने मजदूर पटाखे छुड़ाए थे। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। अभी जब जा करके आपके घर को छीन ले, अभी आप पे क्या बीतेगी? आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे योगी सरकार से। हम लोग जब से होश संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं और भाजपा ही हम लोगों को जो है मिटा रही है। अगर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। बार बार मरने से अच्छा है आदमी एक बार मरेगा, उसका और सरकार का लाखों करोड़ों रुपया भी बच जाएगा। मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें मकान अपना चाहिए। हमारे कोर्ट में आप कुछ नहीं कर सकती। रजिस्ट्री है मेरी, लीगल है, कोई अनलीगल नहीं है कि आप मुआवजा देके और छुट्टी पा जाएंगे मकान तोड़ के। आपको जहाँ ग्रीनरी करनी करे, इतनी सरकार आई, किसी ने इस तरह से। पहले के समय की बात करें तो लोग अगर कोई क्राइम करते थे तो उन्हें गवर्नमेंट और पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाता था और उन पर एफआईआर करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता था। उसके बाद सभी एविडेंसेस को ध्यान में रखकर आईपीसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग उन्हें सज़ा सुनाई जाती थी। लेकिन आजकल जस्टिस देने का एक नया तरीका विकसित किया गया है जिसे बुलडोज़र जस्टिस कहा जाता है। ये जस्टिस का तरीका मोदी के सबसे फेवरेट बुलडोज़र बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने विकसित किया है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो उसे अब 2 तरह से पनिशमेंट दी जाती है। पहला कोर्ट, पुलिस और जेल के थ्रू, दूसरा बुलडोज़र द्वारा उनका घर, गाड़ी और प्रॉपर्टी डैमेज करके। पहले जस्टिस का ये तरीका सिर्फ यूपी में चलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यूपी से मोटिवेशन लेके एमपी, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में भी इसी तरीके को अपना लिया गया है। शुरू में योगी का ये बुलडोज़र जस्टिस लोगों को काफ़ी पसंद आता था, क्योंकि शुरुआती दिनों में ये सुनने को मिलता था कि ये बुलडोज़र जस्टिस योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल मुसलमानों पर चला रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये बुलडोज़र जस्टिस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी है। योगी आदित्यनाथ जिस बुलडोज़र के दम पर चुनाव जीता करते थे, धीरे धीरे वही बुलडोज़र जस्टिस उन्हें चुनाव में दिक्कत देने लगा है। इस बार के इलेक्शन के क्या रिजल्ट है वो तो आप सभी को पता ही है। पहले बुलडोज़र जो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, अब वो हिंदुओं के लिए भी है। अगर न्याय वाला सारा काम लोगों का इनकाउंटर करके उनके घर पर बुलडोज़र चला के ही करना है तो देश में पुलिस, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जेल, इन सब की क्या ज़रूरत है। ठीक यही बात फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। गुजरात की एक फैमिली जिसे क्राइम के तहत म्यूनिसिपल अथॉरिटी उनका घर बुलडोज़र से गिराने वाली थी, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की और कहा, एक ऐसा देश जहां राज्यों के कार्य कानून के शासन द्वारा चलाए जाते हैं, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की सज़ा उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती और न ही उसका घर तोड़ा जा सकता है। ऐसी कार्यवाहियों को देश के कानून पर बुलडोज़र चलाने जैसा माना जाएगा। इसके अलावा उस फैमिली के वकील ने ये भी बताया कि वो घर पूरी तरह से लीगली बना हुआ है और उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उस घर को बुलडोज़र से तोड़ा जाने वाला था क्योंकि वो किसी न किसी तरह से उस क्रिमिनल से रिलेटेड थे। लेकिन अगर सारा जस्टिस ऐसे ही करना है तो शायद देश में किसी भी कानून व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आपके जो भी थॉट्स हों आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।